आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि इलेक्शंस को लेकर लगातार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तैयारियों में जुटी हुई है, लोगों के बीच में जा रही है। वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू वेस्ट से कैंडिडेट पीडीपी के रजत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, यूथ के साथ जुड़ते रहते हैं और आगे जिस तरह से कैंडिडेट उठे हैं और ऐसे में किस तरह की पीडीपी की तैयारी है, लोगों के बीच में किस तरह से जाया जा रहा है और क्या कुछ रणनीति जो है अपनी जीत को लेकर इनके द्वारा बनाई गई हैं, पूरी बैठकें जब होती है की जाती है उसमें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। रजत, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से तैयारियां जो है जोरों पर है, क्या कुछ लोगों के मुद्दे आप देख पा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं? तो सबसे पहले पार्टी की तैयारियों की बात करेंगे तो वो किस तरह की है? मैम हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम आज नहीं, हम 2 साल से इलेक्शन की पिछले 10 सालों से वेट कर रहे थे इलेक्शन की। और दूसरी बात ये है कि हम आज बिजली का इतना बड़ा इशू है जम्मू के अंदर, आपको मैं बता नहीं सकता। और सबसे पहले हमारी मैनिफेस्टो में है कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे और रहा तो स्मार्ट मीटर हम हटा ही देंगे अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी। और जितने भी पेंडिंग बिल्स हैं जिनके कारण आज एक गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, वो पेंडिंग बिल माफ़ होंगे। और दूसरा रहा हमारा, सबसे पहले आगे हमारे ड्रग्स के ऊपर। आज की डेट में आप देखिए जम्मू आज ड्रग्स से भर चुका हुआ है। जैसे हम एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, ऐसी मेरे को लगता है चंद दिनों में एक मूवी आएगी उड़ता जम्मू, क्योंकि इतना बुरा हाल है इधर ड्रग्स को लेके। तो हम कोशिश करेंगे, अगर हम बनकर आते हैं, हमारी गवर्नमेंट आती है, तो हम सबसे पहले ड्रग्स के ऊपर नकेल खींचेंगे। और तीसरा हमारा यही होगा कि हर लोकेलिटी में हम सीसीटीवी का प्रबंध करें और जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको हम स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट करें। वो तो ऑलरेडी स्मार्ट स्कूल में कई सारे स्कूल जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। मैम अभी तक तो हमें तो दिखाई नहीं दिए। कनालर स्कूल हो गया, रणवीर स्कूल हो गया, क्योंकि एक्चुअली हम उसकी स्टोरीज करते रहते तो हमें उसकी जानकारी है कि स्मार्ट क्लासेस अभी अगर आप ये मेन स्कूलों का आप कहीं पे भी लोकेलिटी में देख लीजिए। अब मैं जम्मू वेस्ट की बात करता हूँ, जम्मू वेस्ट में कितने हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, आप कहीं पे भी राउंड कर लीजिए, कहीं पे भी अभी स्मार्ट तो कुछ भी नहीं, उधर डेस्क नहीं है प्रॉपर उनके पास, तो स्मार्ट तो बड़ी दूर की बात है। तो उसके बाद हमारे और उसमें आ गया एक तो पानी के मीटर, जो पानी के मीटर ये लगाने की बातें कर रहे हैं वो हम ख़त्म कर देंगे। पानी का कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, कोई मीटर नहीं आएगा पानी का। तीसरा हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा वो हमारी तरफ से माफ़ होगा जो अगर हमारी गवर्नमेंट आती है। ऐसे ही दरबार मूव है, दरबार मूव एक सबसे बड़ा हमारे जम्मू को लेके, क्योंकि आज जितना व्यापारी है, जितना बिजनेसमैन है, आज सारा बंद होके कईयों ने तो अपनी दुकान का शटर ही डाउन कर दिया क्योंकि बिज़नेस रही नहीं है। एक दरबार मूव का एक सिस्टम होता था कि 6 महीने से कश्मीर के लोग जम्मू आते थे और 6 महीने जम्मू के लोग कश्मीर जाते थे। तो ये दरबार मूव चलता था तो लोगों के बिज़नेस चलते थे। इसमें चाहे करियाना लगा लो, चाहे कपड़े वाले लगा लो, कई दुकानदार होते थे जो बिज़नेस अपना कर रहे होते थे। आज वो सारे बिज़नेस बंद है। वो क्यों बंद है? क्योंकि दरबार मूव बंद है। तो सबसे पहले हम दरबार मूव की ये शुरुआत करेंगे। तो आपकी मैनिफेस्टो में क्या कुछ ऐसा खास है जो आपने लोगों के बीच में बताया और लोग उससे अट्रैक्ट हुए हैं? यही सब कुछ है मैम हमारे मैनिफेस्टो में। और भी बड़े पॉइंट्स हैं हमारे मैनिफेस्टो में। ओल्ड एज पेंशन हैं जो बंद है, विडो पेंशन बंद है, ये आपका जो आयुष्मान कार्ड है ये बंद पड़ा हुआ है आपका। इस चीज़ों पे हम आवाज़ उठाएंगे इनको। अच्छा, ओल्ड एज पेंशन हम डबल करेंगे। ओल्ड एज पेंशन अगर आज 1000 रुपये है तो हमारी गवर्नमेंट में 2000 होगी, 3000 होगी। ये डबल का वादा करते हैं हम अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो। अभी तो कहाँ कहाँ पे जो आपकी पार्टी का दौरा चल रहा है, क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरी टीम जो है वो पहुंच रही है, आपकी कहाँ कहाँ पर पहुंच अभी तक रही है और लोगों से बातचीत करके किस तरह से आपने जाना? हम तो जा रहे हैं, हर किसी से मिल रहे हैं, हर बंदे के पास जा रहे हैं, हर एरिया में जा रहे हैं, एरिया की प्रॉब्लम समझ रहे हैं, हर किसी से बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मेरे को जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है, एक बिजली और पानी। बिजली पानी को लेके लोग बड़े दुखी हैं। लोगों ने 10 साल मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकता कैसे निकाले होंगे। अच्छा, अब एक और इन्होंने रूल ले आए हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर बिल नहीं पे होगा तो बिजली कट हो जाएगी। इस गर्मी के मौसम में अगर किसी की बिजली बंद हो जाए तो सोच सकते हो आप कैसा होगा। और गांव में चले जाओ, पोनी चक जैसे इलाके में चले जाओ, वहाँ तो मेरा ख्याल आधा घंटा बिजली आती है तो बाकी तो बिजली रहती नहीं है वहाँ पे पूरा दिन। तो ये वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। ये मैं कहता हूँ अगर हम जीत कर आते तो ये चीज़ें आज के बाद ऐसा नहीं होगा वहाँ पे। जी, तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से पार्टी द्वारा मीटिंग जो है लगातार हो रही है, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसको लेकर तैयारियां कर रहे हैं
रणनीति अलग-अलग बना रहे हैं कि जिसमें वो जीत सके, क्योंकि कोशिश तो है यही रहती है। तो ऐसे में आपकी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है? हम काम तो हम कर रहे हैं, मीटिंगें हम कर रहे हैं। अब जो भी रणनीति होगी वो तो हमारी बनी हुई है, हम तो उसी पे उतर रहे हैं। जी। तो उम्मीद है कि लोगों का हमें प्यार भी मिल रहा है, क्योंकि लोग बड़े दुखी आ गए हुए थे पिछले 10 साल। और मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर ना होता इनके ऊपर, तो ये आज भी इलेक्शन नहीं होने थे हमारे। तो इसलिए लोग इतने इस समय फ्रस्ट्रेट हो गए हुए हैं कि अब देखो क्या होता है, रिजल्ट आने पे पता चलेगा। तो अभी जिस तरह से जगह-जगह पे रैली भी आयोजित जो है की जा रही है, लोगों के बीच जाया जा रहा है, जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, तो किस तरह से आपकी पार्टी जो है इसको लेकर काम कर रही है? मैम काम कर रहे हैं, हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, जितना हमारे से अभी तक हल हो रहा है हम कर रहे हैं। और ये वादा करते हैं कि अगर हम जीत कर आएंगे, जिसकी जो समस्या है, मेरा दरवाज़ा 24 घंटे खुला है, जिसको जब मर्जी आ जाए मेरे घर, यहाँ आके हमें समस्या बता दे। जीत हार एक सेकेंडरी बात है, अगर हार भी जाएंगे तब भी ये दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले जी। हैं। मेरे इलाका, मेरा जम्मू के लिए दरवाजे खुले हैं। जी। जो मर्जी आए, जिसको जब समस्या पड़ेगी हम काम करेंगे उनकी। यूथ के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, यूथ की समस्याओं को किस तरह से उजागर कर रहे हैं और क्या? मैम सबसे बड़ी समस्या है यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट। आपने ये देखा है कि पढ़े लिखे यूथ है हमारे जम्मू के। आज एम्स बना है, यहाँ पे सब बाहर के आपने यूपी बिहार से लाके लोग लगा दिए। हमारे पहले अब यूथ को लगाते ना, हमारा यूथ क्यों उठ के बाहर जाता है, दिल्ली जा रहा है, बेंगलोर पुणे क्यों जा रहा है नौकरियां करने? इन्होंने बोला था 370 हटेगी, यहाँ पे दूध की नदियाँ आएंगी। आज वो नदियाँ कहाँ पर है मेरे को बताओ, नौकरियाँ कहाँ पर हैं? पढ़ा लिखा बच्चा आज घर में बैठा है, डिप्रेशन में चला गया हुआ है। वो डिप्रेशन के कारण वो नशे में है। वो किसकी गलती है? ये 10 साल जिन्होंने राज किया, इन्हीं की गलती है ना। तो ये तो इनको देखना पड़ेगा। तो अब हम वादा करते हैं, अगर हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट बनती है, हम ये नहीं कहते कि सबको सरकारी नौकरियाँ देंगे, नहीं। हम प्राइवेट, जिसको मतलब यूथ घर में नहीं बैठेगा, हम कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज जो है आपकी तरफ से रहने वाला है खास इलेक्शंस को लेकर? मैं सबके आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इस बारी सोच समझ के वोट डालना। हमने 10 साल वेट किया है, अब आगे और इंतज़ार नहीं होगा हमारे से। थैंक यू। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिरकार 10 साल के बाद जिस तरह से चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है तैयारियों में जुटी है, लोगों के बीच में जा रही है, उनसे संपर्क कर रही है। तो ऐसे में रजत जी का इस साफ तौर से कहना है कि 10 साल का इंतज़ार हो चुका है और अब सोच समझ के ज़रूरत है लोगों को वोट देने की। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी जो है वो जीत हासिल करती है। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देख रहे हैं बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।